नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज बात करेंगे जनवरी में जमा देने वाली सर्दी के, कोहरे के कोहराम की और कड़ाके की उस सर्दी की, जिसने एक तरफ तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी आई है। चलिए, तो पूरे सूबे में किस तरह से ठंड ने कोहराम मचा रखा है और कहां कहां कितना टेम्परेचर गिरा, कहां किस तरह से लोग परेशान है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सर्दी का बेइंतहा सितम, आसमान से गिरती सफेद आफत, जनवरी का जमाने वाला एहसास, ठंड अभी और ठहरेगी। सावधान हो जाइए, गलती की गुंजाइश नहीं, लापरवाही का सवाल ही नहीं, ठंड लौट आई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने यू टर्न ले लिया है। तापमान में एक साथ आई गिरावट से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। हाल हरियाणा का भी यही है। पूरे सूबे में घने कोहरे में सब थम सा गया है। गाड़ियां रेंगती नजर आई, लोग ठिठुरते दिखे, कहीं लोग अलाव का सहारा लेते दिखे तो कहीं गर्म कपड़ों से पूरी तरह लिपटे खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। रेवाड़ी में तो पारा माइनस में भी पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कहां कितना है तापमान। रेवाड़ी में अधिकतम 23, न्यूनतम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। नारनौल में 17.5 और कम से कम 1। गुड़गांव में मैक्सिमम 17, मिनिमम 2.4। पानीपत में 11.6 और कम से कम 2.8। कुरुक्षेत्र में 11 और कम से कम 3। भिवानी में 19 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और न्यूनतम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। झज्जर में 16 और 3। चरखी दादरी की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहां 15 था और 3.2 मिनिमम। सिरसा में 13 और कम से कम 3.9। जींद में 16 मैक्सिमम, 4 मिनिमम। सोनीपत में भी 16 मैक्सिमम और 4 मिनिमम। यमुनानगर में 14 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और कम से कम तापमान 5। पलवल में 18 और 5, रोहतक में 17 और 5, फरीदाबाद में 17 और 6। इससे पहले जनवरी के आधे महीने में मौसम गर्म सा बना रहा, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में ठंड ने एक साथ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दी में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। अभी अगले 1-2 दिन ठंड के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार उसके बाद तापमान फिर से सामान्य होने लगेगा। हालांकि इन सब के बीच अच्छी खबर ये है कि किसानों के लिए ये ठंड वरदान साबित हो रहा है, लेकिन इस जमा देने वाले जनवरी की सर्दी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो सर्दी के सितम की हम बात कर रहे हैं और सूबे में कहां क्या हाल है, हम अपने सभी रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गुड़गांव आपको लिए चलते हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नीरज, गुड़गांव में क्या हालात हैं? कोहरे की भी बात कर रहा हूं और सर्दी के सितम की भी बात करिए। बिल्कुल, देखिए अल सुबह जिस तरह से हालात खराब थे और काफी कम दूरी तक जो है देख पाना जो है मुश्किल हो रहा था वाहन चालकों को, और काफी घना कोहरा था सुबह।
लेकिन अभी फिलहाल जो है मौसम साफ है, लेकिन ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ठंड का जो सितम है वो कपकपाती जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि बच्चों की जो छुट्टी की मांग भी जो कुछ परिजन कर रहे थे, लेकिन एग्जाम्स के जो डेट्स नजदीक हैं, इस कारण जो है इस पर विचार करना भी जो है शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। जी ठीक है, आप लाइन पे रहिए सर। हिसार से विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। विवेक, हिसार में क्या हालात नजर आ रहे हैं? हिसार की यदि बात की जाए तो हिसार की सुबह का आगाज ही जो है घने कोहरे के साथ हो रहा है। और हालांकि जो है कुछ घंटों के बाद जो है मौसम जो है साफ हो जाता है, लेकिन जो ठंडी और सर्द हवाएं जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन सुकून की यदि बात की जाए तो वो ये है किसानों के लिए जो ये मौसम है वो बेहद अनुकूल बना हुआ है। हाँ, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र रेवाड़ी से। सुरेंद्र, माइनस में पहुंच गया पारा रेवाड़ी में। लोगों के लिए क्या सहूलियतें हैं जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी में अगर पारे की बात की जाए तो -1 डिग्री पर पारा यहाँ आज बताया गया है। मौसम विभाग का यही कहना है कि पारा काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते मौसम का जो ठंड का कहर है वो बदस्तूर जारी है पिछले कई दिनों से। इसी के चलते यहाँ वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। और जहां तक मार्केट का सवाल है तो मार्केट भी पहले की अपेक्षा देरी से खुलने लग रही है। इसी के चलते जो है बच्चे और बूढ़े खासतौर पर इस ठंड को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं और ठंड के चलते हर कोई जो है दुबकने को मजबूर है। जी ठीक है, आप लाइन पे रहिए। नीरज, प्रशासन हर साल उसके ऊपर एक दायित्व होता है कि जैसे ही सर्दी अपने चरम पर हो वो अलाव की व्यवस्था करवाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। क्या गुड़गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था हुई है? देखिए, बहुत बुरी हालत है गुड़गांव के अंदर, चाहे हम रैन बसेरों की बात करें या फिर अलाव की बात करें, उन गरीब तबके की बात करें, मजदूरों की बात करें। पिछले 2 दिन के अंदर 3 मौतें जो है वो ठंड से जो है साइबर सिटी गुड़गांव के पास जो दर्ज की गई हैं। लेकिन बावजूद इसके कि जिला प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरे हैं नगर निगम की तरफ से बसाए हुए, उनके अंदर जो है खुद के इनके कर्मचारी रहते हैं और जो बिस्तर है उनकी कंडीशन जो है बेहद खराब है, जिसके कारण जो वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। पहले जो सिस्टम से शुरू किया गया था इन रैन बसेरों को काफी कुछ सहूलियत थी, लेकिन इस सीजन के अंदर जो है अभी इस तरह की कोई भी सहूलियत जो है देखने को नहीं मिल रही है। जी ठीक है विवेक, वहां रैन बसेरों की अलाव की बात करें तो क्या कुछ किया है प्रशासन ने अब तक? विवेक, आवाज मिल रही है आपको? विवेक सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है विवेक तक नहीं पहुंच रही है आवाज। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा कि रैन बसेरों की बात करें और अलाव के इंतजामात की बात करें तो प्रशासन ने ऐसी कुछ तैयारियां की हैं क्या? सुरेंद्र, तो प्रशासन यही बात कह रहा है लगातार कि रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और सामान्य बस अड्डा के अलावा भी अन्य कई स्थानों पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो रैन बसेरों के अंदर वो सुविधाएं आज भी नदारत हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से गुजरने वाले यात्रियों को फुटपाथ पर ही रात गुजारनी पड़ रही है। और अलाव की अगर बात की जाए तो कहीं कोई अलाव की इस तरह की व्यवस्था अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। इसी के चलते हर कोई यात्री अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है और प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि उसकी तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं हमारे संवाददाता। अनिल, फरीदाबाद में कैसा आज सुबह का आगाज की हम बात करें या कोहरे के कोहराम की बात करें, सर्दी के सितम की बात करें, क्या है हालात? जी, एक बार जरा सवाल दोबारा दोहराएं। क्या हालात नजर आ रहे हैं सर्दी की वजह से? जी देखिए, हालात अगर ठंड की बात करी जाए तो इस टाइम पर शीत लहर चल रही है बिल्कुल फरीदाबाद के अंदर, और काफी अधिक मात्रा में जो है सर्दी का प्रकोप इस टाइम पे फरीदाबाद के अंदर हो चुका है। सुबह की बात करी जाए तो सुबह कोहरे की जो चादर है, घनी चादर में, वो पूरे फरीदाबाद को अपने आप में समेट लिया था, जिसके चलते कि यातायात जो है एक तरीके से पूरे तरीके से बाधित हो गया था। चाहे वो ट्रेन यातायात हो, चाहे वो बस ट्रैफिक हो, और चाहे वो स्कूल बच्चों को निजी जाने वाले वाहन हो, सभी को वाहन कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया था और सभी की जो रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर दिया था। लेकिन अगर अभी बात करी जाए तो अभी फिलहाल जो है मौसम बिल्कुल साफ है, और लेकिन शीतलहर जरूर चल रही है। लेकिन जहां एक तरफ सूरज निकला है, धूप निकली है, जिसके चलते कि लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है फिलहाल अभी। अनिल, अलाव के इंतजाम की बात कर लें या रैन बसेरों की बात करें तो वहां क्या हालात है? प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं? देखिए, रैन बसेरों की अगर बात करी जाए तो जैसे कि प्रशासन पहले भी इस चीज को लेकर के मुस्तैद एक बार बीच में दिखाई दिया था, लेकिन
कुछ अगर रैन बसेरों प्रशासन की तरफ से जो है मुस्तैदी दिखाई दी गई थी। प्रशासन ने कहा था कि मुस्तैद है हम रैन बसेरों को लेकर, लेकिन जब कई रैन बसेरों पर जाकर के हमने देखा तो वहां पर इस तरीके से इतने बढ़िया पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिए, जो कि एक इस भारी भरकम जो सर्दी है इससे किस तरीके से उनको गरीबों को जो है राहत मिले, बचाव हो सके उन लोगों के लिए, उस तरीके के जो उपाय है वहाँ वो लोग नहीं, चाहे वो अलाव की बात करी जाए, ना ही उनके लिए पर्याप्त लकड़ी दिखाई दी। हाँ, वहाँ पे सिर्फ ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े जरूर हैं या रात को जो रहने के लिए जगह जरूर है, लेकिन उस तरीके से पर्याप्त साधन नहीं है वहाँ पे, पर्याप्त नहीं है। शुक्रिया आपका। सुमित यमुनानगर से और अंबाला से राजकुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे। सुमित, पहले आपसे जानना चाहूंगा यमुनानगर में, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी तो सितम ढा ही रही है, क्या प्रशासन तैयार है? वहां कितना इंतजाम प्रशासन ने किया? जी बिल्कुल, अगर बात यमुनानगर की जाए तो ठंड भी अगर पिछले 4-5 दिन से ही पड़नी शुरू हुई है और कड़ाके की ठंड है। अगर बात की जाए रैन बसेरों की तो कहीं ना कहीं रैन बसेरों की कुछ एक कमियां हैं, जो लोग वहां पर ठंड से रहने को मजबूर है, वो लोग वहां रहना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं जो है खामियां जरूर नजर आ रही हैं इसके अंदर जी। और अगर बात की जाए, क्योंकि कई रैन बसेरे ऐसे हैं जहां अगर रात के समय विजिट भी की जाती है तो वहां उसको खोलते नहीं है, और अगर बात की जाए बिस्तरों या कई जगह कहीं ना कहीं एक खामियां जरूर हैं, तो कहीं मुस्तैदी के दावे जरूर किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो सच्चाई के धरातल पर जब सच्चाई है वो कहीं ना कहीं खोखी जरूर नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। अंबाला से राजकुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पे। राजकुमार, वहाँ क्या अरेंजमेंट्स नजर आ रही हैं रैन बसेरों की, और अलाव की क्या व्यवस्था है? जी, वैसे तो देखने को तो यहाँ पर जो है रैन बसेरा हो या चाहे कोई गेस्ट हाउस हो, कहीं भी अलाव की जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि दिन में तापमान जो है वो 10 डिग्री होता है, लेकिन रात को जो है 5.3 डिग्री जो है इसे दर्ज किया गया था, और भारी ठंड थी, और ठंड के बीच में जो है चाहे रेलवे के मुसाफिर हो या बस स्टैंड के। ठीक है राजकुमार, आपके पास आऊंगा, आपको रोक रहा हूं फिलहाल। गुरजीत मान कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुरजीत जी, मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो इस सर्दी की वजह से ठीक है आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, कोहरा बहुत घना है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, लेकिन खेती के लिए ये अच्छा है, कैसे अच्छा है? जी, खेती में खास तौर पे जो गेहूं की खेती है उसके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। कोहरा और लो टेम्परेचर, डे टाइम का भी नाइट टाइम का भी, हाँ। इसमें ये बिल्कुल अनुकूल है वीट की ग्रोथ के लिए। हालांकि कहीं कहीं येलो रस्ट की संभावना बताई गई है, लेकिन अधिकांश इलाके बिल्कुल सुरक्षित हैं और वीट जो है फलने फूलने में इस टाइम बहुत अच्छा मौसम से गुजर रही है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है गेहूं की फसल की अगर हम बात करें उसको इस वक्त में, तो नहीं क्या सर, अब जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक अगर मॉइस्चर साथ में रहता है तो उसमें अगर डे टेम्परेचर बढ़ता है तो येलो रस्ट जो नई बीमारियां चली हैं उनके बढ़ जाने की संभावना होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ड्राई स्पेल ऑफ जो है विंटर बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुबह ठीक है, अब दिन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है और सुबह बहुत और रात को बहुत ठंड पड़ती है तो ये जो डिफरेंस है वो खराबी करती है फसल के लिए। हाँ, लेकिन इस वक्त वो डिफरेंस भी नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी फसलों के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये मौसम कितना अनुकूल या प्रतिकूल है? बाकी फसलें जैसे सब्जियां हैं उसको ये खराब करता है मौसम, इसी प्रकार सरसों को भी इफेक्ट करता है। लेकिन पूरे हरियाणा में अगर अधिकांश क्षेत्रफल लगाया जाए तो वो गेहूं के नीचे अधिक है, इसलिए अधिकांश जो किसान हैं उनको फायदा होगा। और जो सब्जी उत्पादक है आजकल वो पॉली हाउस वगैरह इस तरह की बचावकारी जो है प्रयोग करते हैं, वो भी इससे बच सकते हैं। ये रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। राजकुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सर्दी के सितम से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं जैसे अभी कृषि विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि गेहूं के किसानों के लिए ये अच्छा मौसम है और इससे फायदा भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार और अलग अलग जगहों का हाल जरा जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती
ले पाए। हरियाणा फ्रेश एग मार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। MAG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। देखिए खास खबर हर रोज दोपहर 1 बजे। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर्दी के सितम की, और हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी में क्या हाल है ये समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त सड़कों पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या सुबह का घना कोहरा अब छंट रहा है?
देखिए बिल्कुल, अगर फिलहाल की बात करें, फिलहाल मौसम में आसमान में कुछ धूप निकल आई, धूप की वजह से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये राहत फिलहाल फौरी तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो शीत लहर है, शीत लहर पूरे उत्तर भारत में चल रही है। खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बर्फबारी है वो लगातार एक दिन छोड़कर बर्फबारी हो रही है। जो शीत लहर है उसने पूरे उत्तर भारत को घेर रखा है। जो मौसम वैज्ञानिक उनका भी ये कहना है कि जो आने वाले 4-5 दिनों में भी किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली, यानी जो सर्दी है, सर्दी का जो प्रकोप है वो इसी तरह जारी रहेगा। और खासतौर पर अगर हम कोहरे की बात करें, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का एक प्रचंड लहर हम कोहरे की कह सकते हैं। पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा है। फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल धूप है, धूप की वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन कोहरे की मार फिलहाल लगातार पड़ रही है। लोगों को अगर जो जनजीवन है वो काफी हद तक अस्त व्यस्त हुआ। अगर हम ट्रेनों की बात करें, कई दर्जन ट्रेनें कोहरे की वजह से कैंसिल करनी पड़ी है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चले हुए हैं। अगर उड़ानों की बात करें, हवाई यातायात की बात करें, हवाई यातायात भी से कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं काफी कम हुआ। कई जो फ्लाइट है वो अपने समय से, निर्धारित समय से लेट चले, कई को रद्द करना पड़ा है। हाँ अनिल, लेकिन प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो अलाव की व्यवस्था करे, क्या वो व्यवस्था करता प्रशासन नजर आया? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखा जाए जो सर्दी की मार, देखिए सर्दी की मार बिल्कुल उत्तर भारत में काफी शीतलहर लगातार चल रही है। लोगों को बिल्कुल कड़ाके की ठंड हम कह सकते हैं। ठंड कुछ ऐसी है कि जिसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो दिसंबर का महीना है काफी गर्म, कई सालों के बाद काफी गर्म महीना वो पड़ा। लोगों को लगा कि अब की बार ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन एकाएक जो मकर संक्रांति के बाद ठंड आती है, और ठंड भी ऐसी है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना होता है। हालांकि प्रशासन की बात करें, सभी हरियाणा की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहना कि जो रैन बसेरों की अरेंजमेंट की गई है। लोगों के पास अपने छत नहीं है अगर के लिए, उन रैन बसेरों में अपनी रात काट सकते हैं। हालांकि प्रशासन के दावे होते हैं कि उन रैन बसेरों में पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन लोगों को वहाँ भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई रैन बसेरे होते हैं, वहाँ पर लोगों को ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं मिलते। हालांकि लोगों को अपने प्रिकॉशंस खुद लेने होते हैं। कहीं अलाव की बात करें, लोगों को अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बच सकते हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर जो प्रिकॉशंस होते हैं उनका बचाव कर सकते हैं। जी अनिल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है ये किसानों के लिए अच्छा है, कि खासकर गेहूं की फसल के लिए ये बहुत अच्छा है, तो क्या इसको लेकर किसान खुश नजर आ रहे हैं गुड़गांव और आसपास के इलाकों की हम अगर बात करें तो? मकर संक्रांति से पहले की बात करें, मकर संक्रांति से पहले आम आदमी के साथ साथ किसान भी कहीं ना कहीं उनमें एक मायूसी थी, क्योंकि अगर ठंड नहीं पड़ती तो किसानों को जो एक गेहूं की फसल है उसका काफी नुकसान होता। फिलहाल अगर ठंड की बात करें, ठंड बिल्कुल अपने जोरों पर। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो भू वैज्ञानिक है कि आने वाले दिनों में मौसम में इसी तरह की ठंडक बनी रहेगी, कई दिन बिल्कुल ठंडे इसी तरह के बने रहेंगे। हालांकि किसानों को अब सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि जो बरसात है, जो बूंदाबांदी, अगर बरसात होती है, हल्की बारिश भी होती है तो उससे किसानों को फायदा होगा। क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए दिसंबर और जनवरी के महीनों की अगर बात करें, दिसंबर और जनवरी में बूंदाबांदी जरूर होती है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है। हालांकि जो अब की बार है, फिलहाल उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि बूंदाबांदी होगी। अगर बूंदाबांदी नहीं होती तो उससे किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसी तरह की ठंड बनी रही, आसमान में फोक बनी रही, तो जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। तो गेहूं की फसल है उसमें आने वाले दिन में काफी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सर्दी के मौसम ने बेरहमी से लोगों को इसके लिए मजबूर कर दिया कि या तो वो अलाव का सहारा ले या गर्म कपड़ों में लिपटे रहे, लेकिन इससे एक फायदा तो जरूर है कि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, खासकर गेहूं की फसल को बहुत फायदा हो रहा है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।